मैंने सोचा था कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल को कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा निजाम किया, बड़ा अच्छा वेन्यू सिलेक्ट किया है, पीएसएल की ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं, लेकिन ये मजबूर करते हैं ब्लंडर्स बड़े बड़े मारते कि इनको क्रिटिसाइज किया जाए। पूरी दुनिया इसको देख रही थी। पहले तो 12:30 का टाइम था, 12:47 पे स्टार्ट किया, उसके बाद 1 घंटा भाषण चलते रहे, मतलब कि हर बंदा आके अपनी स्पीच कर रहा है। चलो वो भी बर्दाश्त कर लिया। इसके ऊपर हो रहा है, ये एक अपने आप में एक खास चीज है कि हिस्टोरिकल प्लेस में, बट मुझे एक छोटी सी शिकायत है कि हम 10 वर्षों से जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना मसला, वो इस बार भी रहा है। वो शुरू में तकरीब शुरू हुई है तो माइक के इश्यूज हुए, और वो चीज मुझे लगता है कि नजर लग जाती है हमें बहुत नहीं, हमें ही लगती है। बाकी 600 अरब इंडियन अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आप पीएसएल के अंदर केन विलियमसन को पूरा टूर्नामेंट बिठाते हैं, अगले सीजन आएगा? आना तो नहीं चाहिए, लेकिन पैसे मिलेंगे तो आएगा भाई। अगर हम आईपीएल की ऑक्शन की बात करें, उसका एक कंपैरिजन बनता तो नहीं है। आईपीएल इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मार्केट है और एक खुद मुख्तार लीग है, लेकिन हम जद्दा में जाके तो नहीं करवा सके, बट हमने यहाँ पर इसको प्रेफरेंस देते हुए पाकिस्तान का जो एक दिल है वहां पर हमने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। मुश्किल से जब आपकी प्लेटिनम की कैटेगरी शुरू हुई, अगर किसी एक बंदे का रोला होता ना, मैं कुछ ना बोलता। पहली टेबल लाहौर की, दूसरी टेबल कराची की, तीसरी कोयटा की, चौथी पेशावर की, चारों टेबल्स के माइक खराब। मतलब कि वो बेचारा डोमिनिक कोड जो कमेंटेटर आया हुआ है, उसने किस तरीके से कितनी मुश्किल से मैनेज किया वो जानता है। बड़ी प्रेस्टीज है, हमारी पहचान है, तो हमारी इस तरह की पहचान हो नहीं सकती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बड़ा बुरा लगा कि कभी हमारी तकरीब होती है, कभी खिलाड़ी जो हैं वो डिफरेंट यूनिफॉर्म में आ गए। पिछली दफा हमने देखा था। इस वजह पता है कि उसकी वजह ये भी है ना कि एक बोर्ड की तरफ से कम बड़े प्लेयर जो हैं वो 6-6, 7-7 बड़े प्लेयर गए हुए होते हैं, तो उनके करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल। फिर वहां से कमीशन जाता है बोर्ड को, ये सब कुछ भी तो होता है। अपनी इजारादारी ये रीजन है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक चीज, जिस तरह ने बोला ना कि 9-10 साल से पीएसएल हो रही है, 10वां एडिशन, ठीक है। मुझे ये बताएं कि इतने अरसे से पीएसएल हो रही है, ग्राउंड्स की तरफ कहीं ध्यान दिया हमने? शुरू के तकरीबन 30-40 मिनट जो जिन के टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बहुत बात कर लिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करनी, तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने। ये जितनी मतलब कोई लीग मुझे बताएं कहीं पे ऐसा होता है? कितनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुई है पूरे पाकिस्तान की कि माइक से नहीं चल रहे थे, कितना बुरा फील हो रहा था। ये बड़ा अजीब सी चीज है। माइक चलते तो कुछ पता चलता ना। वो बेचारे को सल्यूट है डोमिनिक कोड को, जिसने मैनेज किया सब कुछ। बार मुझे लगता है कि पीएसएल का एडिशन इसलिए भी बेहतर हो रहा है क्योंकि आपके पास बड़े अच्छे नाम आ चुके हैं। अगरचे बहुत से लोग समझते हैं कि अच्छे नाम नहीं, बट मुझे ज्यादा तौर पे लगता है कि पिछले साल की निस्बत तो इस साल बहुत जबरदस्त किस्म के नाम हमें मिल रहे हैं। ये वही केन विलियमसन है जो न्यूजीलैंड की पाकिस्तान में सीरीज छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए थे, और तब पाकिस्तान में लोगों ने इनको बहुत बुरा भला कहा था कि जी नेशनल ड्यूटी छोड़ के केन विलियमसन ने आईपीएल प्रेफर की। आज उस केन विलियमसन को ना उनकी नेशनल टीम T20 में खिलाना चाहती है, और आईपीएल वाले उनकी शक्ल देखने को राजी नहीं है। लेकिन जो ब्लंडर मारा ना आपने, सारी अपनी कितनी खराई पे पानी फेर लिया। अब आपका मजाक बनेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ना है क्योंकि आपने अपना मजाक खुद बनवाया है। अगर ये थोड़ा सा चेक कर लेते इनका क्या जाता। मतलब मुझे लगता है कि प्रोफेशनल चीज है, आप ड्राफ्टिंग करने आए हैं, उसमें भी अगर कोई मतलब एक फैमिली या रिलेटिव आके बैठ के खिलाड़ियों के नाम बोल रहे होंगे या कर रहे होंगे, थोड़ा सा बुरा लगता है। मुझे लगता है ये प्रोफेशनल लुक नहीं आती इस तरह से। मैंने सोचा था कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल को कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा निजाम किया, बड़ा अच्छा वेन्यू सिलेक्ट किया है, पीएसएल की ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं, लेकिन ये मजबूर करते हैं ब्लंडर्स बड़े बड़े मारते कि इनको क्रिटिसाइज किया जाए। पूरी दुनिया इसको देख रही थी। पहले तो 12:30 का टाइम था, 12:47 पे स्टार्ट किया, उसके बाद 1 घंटा भाषण चलते रहे, मतलब कि हर बंदा आके अपनी स्पीच कर रहा है। चलो वो भी बर्दाश्त कर लिया। मुश्किल से जब आपकी प्लेटिनम की कैटेगरी शुरू हुई, अगर किसी एक बंदे का रोला होता ना, मैं कुछ ना बोलता। पहली टेबल लाहौर की, दूसरी टेबल कराची की, तीसरी कोयटा की, चौथी पेशावर की, चारों टेबल्स के माइक खराब। मतलब कि वो बेचारा डोमिनिक कोड जो कमेंटेटर आया हुआ है, उसने किस तरीके से कितनी मुश्किल से मैनेज किया वो जानता है। किसी टेबल का माइक ही नहीं चल रहा था। ये जिस बंदे को उन्होंने निजाम दिया था उसको चाहिए था एटलीस्ट चेक तो करता। कितनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुई है पूरे पाकिस्तान की कि माइक से नहीं चल रहे थे, कितना बुरा फील हो रहा था। ये बड़ा अजीब सी चीज है। माइक चलते तो कुछ पता चलता ना। वो बेचारे को सल्यूट है डोमिनिक कोड को, जिसने मैनेज किया सब कुछ। उसको सल्यूट है सच्ची के अंदर, जिसने ये मैनेज कर लिया।
वरना जो हाल चल रहा था ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। बाकी वैसे ओवरऑल जो इनका वेन्यू था वो अच्छा था, जो इनकी थीम थी वो अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। जहां पे तारीफ बनते लेकिन जो ब्लंडर मारा ना आपने, सारी अपनी कितनी कढ़ाई पे पानी फेर लिया। अब आपका मजाक बनेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ना है, क्योंकि आपने अपना मजाक खुद बनवाया है। अगर ये थोड़ा सा चेक कर ले तो इनका क्या जाता। 10th एडिशन है, इसके बाद सब रेज होगा, नए से हो सकता है आपको फ्रेंचाइज मालकान नए मिले, टीम सारी कि सबका सब डिफरेंट भी हो सकता है। बट हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर हो रहा है, ये एक अपने आप में एक खास चीज है कि हिस्टोरिकल प्लेस में। बट मुझे एक छोटी सी शिकायत है कि हम 10 वर्षों से जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना मसला, वो इस बार भी रहा है। वो शुरू में तकरीब शुरू हुई है तो माइक के इश्यूज हुए, और वो चीज मुझे लगता है कि नजर लग जाती है हमें बहुत ज्यादा। नहीं, हमें ही लगती है। बाकी देखिए बहुत बाकी सब अच्छा हुआ, जो इस्तकबालिया था बड़ा शानदार था, सब फ्रेंचाइजीज अपने अपने एक लुक के अंदर आई, बड़ा मजा आया। मतलब पहली की निस्बत बहुत डिफरेंट थी। बट मुझे ये लगता है कि थोड़ा बहुत जो अनप्रोफेशनलिज्म रह जाती है हर बार, इस बार भी ये रही है, जो कि इसको सही करना चाहिए। कम से कम ये ऑडियो वाला मसला नहीं होना चाहिए कि तकरीब शुरू हो रही है और आपका लाइव जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं देख रहा था पीसीबी के ही पे ऑलमोस्ट 80,000 पीपल लाइव देख रहे थे उनको, तो उसके अंदर ये छोटे मोटे इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होने चाहिए। अदरवाइज ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ, और जिस लोकेशन के ऊपर हो रहा है वो जबरदस्त है। पीएसएल की ड्राफ्टिंग भी चल रही है और काफी बेहतर चीजें भी नजर आई, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कुछ ऐसी चीजें आई जो कि हमेशा पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग तकरीब होती है, हमेशा में इनके अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जो कि मिसमैनेज होती है, और लगता है कि यार इस लेवल की एक लीग हो रही है और इसके अंदर ये छोटे छोटे इश्यूज हैं ये भी तो खत्म नहीं हुए हैं। ये बड़ा एक मतलब अनप्रोफेशनल लगता है। अभी अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये हिस्टोरिकल प्लेस है लाहौर का, ये शाही किला है, हजूरी बाग है, शाही मॉस्क है, देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ पे ये ड्राफ्टिंग हो रही है। मगर ड्राफ्टिंग जब शुरू हुई तो शुरू के तकरीबन 30-40 मिनट जो जिन के टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा। मगर चल रहा है तो आवाज रिस्टोर हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बहुत बात कर ली है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करनी, तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने। ये जितनी मतलब कोई लीग मुझे बताए कहीं पे ऐसा होता है, वो हैंड माइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती, जैसे वो सवाल पूछते हैं जर्नलिस्ट ने, दूसरे पूछना, आप उसके पास माइक चला जाएगा। ऐसा कभी आपने किसी लीग में देखा है? मतलब हमारी इतनी, हम बोलते हैं कि बड़ी प्रेस्टीज है, हमारी पहचान है, तो हमारी इस तरह की पहचान हो नहीं सकती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बड़ा बुरा लगा कि कभी हमारी तकरीब होती है, कभी खिलाड़ी जो हैं वो डिफरेंट यूनिफॉर्म में आ गए। पिछली दफा हमने देखा था, इस बार कुछ चीजें पॉजिटिव हुई। हमने देखा कि जो रिसेप्शन दिया गया क्रिकेटर्स को या फ्रेंचाइज ऑनर को, वो बड़ा जबरदस्त था। एक ढोल यहाँ पे बजे हैं, और फिर एक वो जो कोतवाली पुराने दौर का होता था, उस यूनिफॉर्म के अंदर पुलिस वाले खड़े हुए थे, साथ में दरबारी खड़े किए हुए थे। एक बड़ा एक अच्छा लुक दिया, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस में ये ड्राफ्टिंग हो रही है तो उस तरह का लुक भी देने की कोशिश की गई, इसमें कोई शक नहीं है। जबरदस्त रहा, और खासकर मुख्तलिफ टीमें अपने डिफरेंट लुक के साथ आई। मुझे सबसे अच्छा पेशावर ज़ल्मी का लगा, शलवार कमीज वास्कोट वगैरह पहनी, बाबर आजम, जमाम, अकरम वगैरह सब आए, कुछ मालकान भी पड़े, ये सब चीजें ठीक हैं। मगर जब तकरीब शुरू हुई है, जहां पे सब लोगों ने नजर टिकाई कि यार पाकिस्तान सुपर लीग 10वां एडिशन तकरीब शुरू होनी है, 10 साल हो गए हैं, मसला हुई छोटे मोटे निके मसले, जिसकी वजह से जग हसाई होती है। आई एम श्योर इस पर चेयरमैन पीसीबी कोई ना कोई एक्शन लेंगे कि ये इतनी बड़ी एक लीग है और इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैसे देखें इवेंट बड़ा शानदार तरीके के साथ रखा गया, सब चीजें हुई हैं, मगर एक चीज जो लोगों में दुनिया में दिखाई जा रही है, आप लाइव दिखा रहे हैं, उसके अंदर ये तमाशा बनो, माइक उसको पकड़ा दो, माइक उसको पकड़ा दो। एक और चीज है, वो मेरी राय है, हो सकता है कईयों को बुरी लग रही हो, कुछ फ्रेंचाइज होते हैं वो पूरे के पूरा ना, जिसे बोलते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, टब्बर पूरा का पूरा टब्बर आ जाता है। वो कभी कोई बोल रहा है, कभी बीच में से कोई, जस्ट एक कि एक जिसे बोलते हैं ना कि एक वो देने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि प्रोफेशनल चीज है, आप ड्राफ्टिंग करने आए हैं, उसमें भी अगर कोई मतलब एक फैमिली या रिलेटिव आके बैठ के खिलाड़ियों के नाम बोल रहे होंगे या कर रहे होंगे, थोड़ा सा बुरा लगता है। मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लुक नहीं आती इस तरह से। आप कोचेस बैठे हैं, कप्तान बैठे हैं, एक सीरियस मैसेज जा रहा है कि पूरे के बैठ, अब टीम बना रहे हैं ना, टीम बना रहे हैं और वो हो रहा है। अगेन ये प्राइवेट एक फ्रेंचाइज है, उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें, बट मुझे एज ए व्यूअर मुझे लगा कि यार ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप बैठे हुए हैं तो एक सीरियसनेस उस चीज की दिखनी चाहिए। अगरचे है हर टीम ने अपनी टीम मुंतखब करनी है तो उन्होंने पूरा वो रखना है, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे देखने पे। बट मुझे सबसे ज्यादा जो अनप्रोफेशनल चीज लगी कि शुरू में ही अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि एक टेबल लगे हुए हैं बड़ा शानदार तरीके से, ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार है, बट जब वो काम शुरू हुआ
तो माइक का मसला हुआ। ये मैं तकरीबन 10वां है ड्राफ्टिंग, मैंने 10 की 10 ऑलमोस्ट कवर की हुई है। अगर हम आईपीएल की ऑक्शन की बात करें, उसका एक कंपैरिजन बनता तो नहीं है। आईपीएल इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मार्केट है और एक खुद मुख्तार लीग है, लेकिन हम जद्दा में जाके तो नहीं करवा सके, बट हमने यहाँ पर इसको प्रेफरेंस देते हुए पाकिस्तान का जो एक दिल है वहां पर हमने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। लेकिन हम पीएसएल से नेक्स्ट पीएसएल को कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि नेक्स्ट पीएसएल काफी बेहतर होगी। उसकी वजह यह है जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे पीएसएल मालकान के साथ, वो 10 साल के लिए हुए थे, वो अब खत्म होंगे, नए सिरे से होंगे। अब जाहिर है रेट भी थोड़ा बढ़ेगा, इंडिपेंडेंट कमेटी के साथ ये रेट लगाएंगे जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं उसकी। अब यही ऑनर लेना चाहेंगे, कोई दूसरे ऑनर आएंगे, ऑफकोर्स दूसरे भी आ सकते हैं, जाहिर है बिल्डिंग होगी अगर ये रिटेन नहीं करना चाहेंगे उस प्राइस के ऊपर। तो मुझे लगता है कि अब जो 11वां एडिशन होगा वो टोटली डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस 10 एडिशन हो चुके होंगे। अगरचे इस बार मुझे लगता है कि पीएसएल का एडिशन इसलिए भी बेहतर हो रहा है क्योंकि आपके पास बड़े अच्छे नाम आ चुके हैं। अगरचे बहुत से लोग समझते हैं कि अच्छे नाम नहीं, बट मुझे ज्यादा तौर पे लगता है कि पिछले साल की निस्बत तो इस साल बहुत जबरदस्त किस्म के नाम हमें मिल रहे हैं। मजेदार एडिशन होगा, बट मैं वेट कर रहा हूं कि 11वां जब एडिशन आएगा ना, तो अब देखिएगा शायद पैसा भी थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होगा इसके अंदर और कुछ और चीजें भी इसमें एड ऑन होंगी।